जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या होता है, तो सबसे पहले विज्ञान क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट्स बनाते जाइएगा। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्यारे साथियों, विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों। देखिए, जब हम किसी भी चीज को सावधानी से प्रयोग करेंगे और परीक्षण करेंगे, भाई किसी चीज को प्रयोग करने के लिए उसका उसको जानना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट इसका कैसा हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को सबसे पहले जानेंगे, फिर उसके बारे में फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा ना, वही विज्ञान होता है। वही क्या होता है? विज्ञान होता है। जैसे कि किसी भी चीज का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद उसका टेस्ट किया गया, मतलब हम लोग मान लीजिए प्रयोग करके और उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो वही क्या होता है? वही तो विज्ञान होता है। विज्ञान वही होता है। अच्छा, विज्ञान किसे कहेंगे, तो एक बात आप लोग बता दीजिएगा कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख भी रहे होंगे। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सिंपल भाषा में अगर विज्ञान को कह दिया जाए तो विज्ञान 3 प्रकार के कह देते हैं लोग, लेकिन हम आपको आज अलग तरीकों से बताएंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान 2 प्रकार के होंगे। विज्ञान 2 प्रकार के होंगे। एक होगा प्राकृतिक विज्ञान, एक होगा प्राकृतिक विज्ञान और एक होगा भौतिक विज्ञान। एक होगा भौतिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान और एक होगा भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होगा जीव विज्ञान और एक होगा वनस्पति विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होगा भौतिकी और एक हो जाएगा रसायन विज्ञान। ठीक है, एक होगा भौतिकी विज्ञान और एक होगा रसायन विज्ञान। यानी कि हमने सबसे पहले विज्ञान को 2 भागों में क्लासिफाइड किया, 2 भागों में विभक्त किया और उसका नाम रखा प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांट दिए हम, एक होगा जीव विज्ञान, एक होगा वनस्पति विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटेंगे, एक होगा भौतिकी और एक होगा रसायन विज्ञान। एक होगा
जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान। और आप लोग इसमें इस वीडियो में आप हमसे सिर्फ यही सीखने वाले हैं कि जीव विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि विज्ञान किसको कहेंगे, तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं चला, तो एक होगा, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ठीक है, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान, दो प्रकार के, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, अब प्राकृतिक विज्ञान को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक जीव विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटे, एक जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटे, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटे। एक होगा रसायन विज्ञान और एक होगा भौतिकी। रसायन विज्ञान और एक हो जाएगा भौतिकी। प्यारे साथियों, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव जीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, तो विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह भाग या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीव जीवों का मतलब जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होती है। ठीक है, वही सजीव होता है। सिंपल भाषा में कहे तो जो श्वास ले सकता है, जो सांस छोड़ सकता है, वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जो वृद्धि कर सकते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जो एक जगह से दूसरे स्थान तक खुद से चल सकते हैं वो क्या होते हैं, सजीव। कहेंगे भाई पेड़ सजीव है कि निर्जीव, मेरे प्यारे साथियों, पेड़ सजीव है। पेड़ क्या है, सजीव है, क्योंकि पेड़ में वृद्धि होती है। पेड़ में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य सजीव है कि नहीं है, जी हाँ, मनुष्य सजीव है। मनुष्य जब छोटा था, यानी जब जन्म लिया था, बहुत ही छोटा। आज मनुष्य जब उम्र बढ़ती है तो मनुष्य का शरीर का भी विकास होता है, तो उसमें क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जा सकता है। ठीक है, मनुष्य
बोल सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? बोल सकता है। यानी मनुष्य गति कर सकता है, मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य वृद्धि कर सकता है। यानी मनुष्य क्या हुआ? सजीव हुआ। और सजीव जीवों के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? तो उसको कहेंगे जीव विज्ञान। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान को पढ़ेंगे तो सजीवों के बारे में जान जाएंगे। जीव विज्ञान के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जीव विज्ञान को पढ़ेंगे जब, तो हम सजीवों के बारे में जानते हैं। अच्छा, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पेड़ पौधों से निकलने वाले जड़ी बूटी, जड़ी बूटी को हम लोग देखते हैं, जड़ी बूटी को पहचानते हैं और जड़ी बूटी को हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया? सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और जानकारी प्राप्त होती है किस विज्ञान से भाई? तो वनस्पति विज्ञान से। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो समझ में आ रहा होगा तो लिखते जाइए। रसायन विज्ञान किसको कहेंगे? तो रसायन विज्ञान किसको कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिससे पदार्थ। अच्छा, पदार्थ क्या है? तो पदार्थ किससे कहते हैं? इसको आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता हो, जो रुकावट डालता हो। ठीक है, आप लोगों को बढ़िया से बताया जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिससे पदार्थों के गुण, पदार्थ के क्या क्या गुण है? ठीक है, पदार्थों के गुण, उसकी बनावट कैसी है, उसकी बनावट, तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले प्यारे साथियों पदार्थ को बता दें, जिसमें द्रव्यमान होती है, जिसमें द्रव्यमान होती है, जिसमें द्रव्यमान होती है तथा जो स्थान को घेरती है, जो स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसको कहेंगे? तो जिसमें द्रव्यमान होती है, जिसमें द्रव्यमान होती है, स्थान घेरती है, और स्थान जब घेरेगी तो एक जगह से दूसरे जगह में रुकावट डालेगी, तो रुकावट डालती है, तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं पदार्थ। चलिए, आप लोग सीख रहे होंगे। और भौतिकी क्या है? तो यहाँ पे आप लोग सीखे निर्जीव के बारे में, सजीव के बारे में। यहाँ पे याद कर लेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। अच्छा, सजीव के बारे में जानना जरूरी है तो भाई निर्जीव के बारे में भी तो जानेंगे ना। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लोग सीखे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव जीवों का अध्ययन होता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन होता है
उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिससे पदार्थों के गुण, उसकी बनावट तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और भौतिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसे भौतिकी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।